स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा। हाँ, आज हम उनसे जानेंगे कि जिस तरह से जो मरकज़ में जो हुआ पिछले पैंडेमिक के दौरान अभी तक उनको नहीं खोला गया है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि उसमें सिर्फ एक फ्लोर को खोला जाए। तो इन सब चीज़ों पर कानूनी पहलू क्या है, क्योंकि अभी तो जिस तरह से हर एक चीज़ खुल चुका है, लगभग सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, रैलियाँ हो रही है, जितने भी चीज़ें हैं बड़े बड़े चीज़ सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जो मरकज़ को नहीं खोला जा रहा है। तो सर क्या है ये, उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि वो खुले? देखिए, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहने ना चाहने से नहीं होता है। मैं हर चीज़ में ये बोलता हूँ कि भारत देश जो है हमारा संविधान से और कानून से चलता है। कोई किसी की विम्स एंड फैंसीज और किसी के मंतक से नहीं चलता है। इसमें पहले दिन से अगर आप मेरे सारे बयान उठा के देखेंगे तो पहले दिन से सारे ऑर्डर्स जो मरकज़ के ख़िलाफ़ हुए हैं, जो तबलीगी जमात के वर्कर्स के ख़िलाफ़ जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं, वो सब कोर्टों ने उसको गैर कानूनी करार दिया है और क्रिमिनल केसेस भी कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां करके ख़त्म किए हैं। और इस तरह से आज तक, शुरू से लेकर आज तक सारे गैर कानूनी ऑर्डर्स हुए हैं, लेकिन किसी ने भी उसमें कोई कार्रवाई हमारी तरफ से, मरकज़ की तरफ से नहीं की है। एक हमारे क्लाइंट हैं डॉक्टर नवेद, वो तबलीगी जमात से हैं, तो उन्होंने हमारे को अप्रोच किया था और हमने फिर पहले पुलिस को नोटिस दिया था और उसके बाद डीएम को नोटिस दिया था। तो उन्होंने दोनों ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे कि हमने इसमें कोई ऐसी कार्रवाई की ही नहीं। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमने खुद ही जो हमारी तरफ से जो पिटिशंस डली हैं वो मामले को उलझाने के लिए डली हैं। मुझे ये इसमें कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो कानूनी कोई बंदिश है ही नहीं मरकज़ खोलने पे, तो उसके लिए पिटीशन डालने की क्या ज़रूरत पड़ रही। तो खुद ही अपने आप को उलझाने के लिए ये पिटीशंस डाल रखी हैं और कहीं ना कहीं कोई दूसरी वजह है जो आंखों को नज़र नहीं आती। वरना मरकज़ तो हमने ऑर्डर ले रखे हैं और हम आज कहते हैं कि ये केस को सब जुडिस ना रहने दीजिए जाए, इसको विड्रॉ कर लें और मरकज़ खोलने जाके हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी आपके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डिफेंड करेंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ होगी नहीं। क्या पूरे मुल्क में एक ही बिल्डिंग ऐसी रह गई है? इतना तो कम से कम कॉमन सेंस होनी चाहिए। तो सर अभी आप कह रहे हैं कि आप अभी जब मामला कोर्ट में चला गया तब आप कह रहे हैं कि उसको खोलने जिम्मेदारी मैं लूँगा। अगर शायद इससे पहले आप कहे होते तो कुछ हो सकता था सर? ये हमने पहले दिन से ये बात कही है, पब्लिक डोमेन में भी कही है। मरकज़ के लोग हमारे पास आए थे, हमने कहा था कि अगर आप लोगों को कोई हिचकिचाहट है वो खोलने में तो हम अपने लोग ले जाके खोल देते हैं, आप सिर्फ हमें एक ऑथराइजेशन लेटर दे दीजिए। क्योंकि डॉक्टर नवेद कह रहे थे कि हम लोग तो खुद ही सब तबलीगी जमात के लोग हैं, हम ही तबलीग का काम वहाँ से शुरू कर देंगे, मगर वो भी परमिशन नहीं दी उन्होंने। तो ये कोई आज से नहीं कह रहे हैं, हम तो शुरू से ये बात कह रहे हैं, शायद आप लोगों के संज्ञान में अब आई है। आज फिर कह रहे हैं कि केस विड्रॉ कर ले और मरकज़ खोल के काम करें। मेरी जिम्मेदारी है, ये कोई गैरकानूनी काम नहीं होगा। अपने आप खुद को फंसा रखा है केस खुद डाल के। इसमें इस बात को समझने की बहुत जरूरत। कहीं ना कहीं सर उसके दिल में डर बैठ, जिस तरह से उनका मीडिया ट्रायल हुआ उसके बारे में कहने डर रहे वो लोग। देखिए, डर और तबलीगी जमात का आपस में कोई रिश्ता टेक्निकली तो होना ही नहीं चाहिए जी। तबलीग किस बात की जाती है कि अल्लाह से डरो, सिर्फ गलत काम ना करो। कोई गलत काम उन्होंने किया नहीं है, किसी और से डर रहे हैं तो फिर वो तबलीग का काम नहीं है। ये आप गलत कह रहे हैं। तबलीग की जमात वाले कभी किसी से डर ही नहीं सकते। अगर वो डर रहे हैं अल्लाह के अलावा किसी से तो फिर वो तबलीग क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। तो ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात आपने कर दी। डर और ईमान का आपस में कोई दूर से दूर भी ताल्लुक़ है ही नहीं, तो डरना नहीं चाहिए। सर मैंने इसलिए कहा ना कि जिस तरह से मौलाना साद के ऊपर मीडिया ट्रायल हुआ उस पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए सर? नहीं, आरोप वो सब झूठे साबित हो चुके हैं कुछ तो, और लेकिन इस तरफ से जो मुकदमे पुलिस के खिलाफ होने चाहिए। तो जिस एसएचओ साहब ने जो जिस तरह की वीडियो वायरल की थी, अपनी लीक की थी कि ये उन्होंने किस तरीके से धमकाया था, वो सब गैर कानूनी हरकतें थी। तो क्यों नहीं उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, क्यों नहीं होम मिनिस्ट्री में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला जाता था कि इंडिया में जो है तबलीगी जमात की वजह से 33% केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं उसके खिलाफ आज तक कानूनी कार्रवाई? ये मुझे समझ में नहीं आती बात। लेकिन इसकी वजह डर है तो मुझे सबसे ज़्यादा शौक भी लगेगा, हैरानी भी होगी, क्योंकि तबलीगी जमात का डर से क्या मतलब है? वो तो तबलीगी इसी बात की करते हैं कि डरना नहीं चाहिए अल्लाह के अलावा किसी से भी, अपने गलत कामों से डरना चाहिए, अपने गुनाहों से डरना चाहिए। तो उन्होंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है, उनके साथ गुनाह हो रहे हैं, उनके साथ गलत काम हो रहे हैं और वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे। तो इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। ये लोग तो, आप सहाफ़ी हैं, आप ही इसके बारे में खोजबीन करके इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करके आप लोग फाइंड आउट कीजिए क्या वजह है।
बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो सर ने जैसा कि बताया कि अगर वो लोग डर रहे मरकज़ को खोलने से तो हम जाकर वहाँ खोलेंगे। आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com